हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफ़े के यूट्यूब चैनल पे सभी दोस्तों को खुशामदीद। और दोस्तों, आज की वीडियो किसी नए टॉपिक पे नहीं होने वाली, बल्कि आज की वीडियो जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है उसी के ऊपर रहेगी और उस टॉपिक की एक वीडियो तो इस वीडियो का जो पार्ट 1 था NFC टैग से रिलेटेड, वो आप देख चुके हैं और पार्ट 2 अभी आपके पास आना है। उसको हमने ख़ुद ही दानिस्ता तौर पे अभी रोक लिया, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हमारी पर्सनल चैट के ऊपर ग्रुप में लोगों के कुछ क्वेश्चन जो हमें आ रहे थे, उससे ऐसा लगा कि शायद अभी दोस्त इस चीज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि NFC टैग्स या NFC टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है। तो एडमिन टीम ने ये सलाह दी कि आगे जाने से पहले बेहतर है कि एक इसके ऊपर वीडियो और बनाई जाए जो कि तमाम तर सवालों के जवाब उसमें मौजूद हों। तो फिर जब दोस्त इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर हमें इसकी सेकंड पार्ट के ऊपर जाते हुए आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि NFC होता क्या है जी। NFC डिवाइस ये एक सेंसर होता है जो कि हमारे मोबाइल में बिल्ट इन होता है। तमाम ऐसे मोबाइल जिनको हम अच्छी क्वालिटी के मोबाइल उर्फ़ आम में कहते हैं, मतलब कि थोड़े से जो कॉस्ट वाइज कॉस्टली होते हैं, ऐसे मोबाइल्स के अंदर ये फ़ीचर बिल्ट इन होता है। पहले ये फ़ीचर आईफोन में होता था और बाद में ये फ़ीचर या ये सेंसर जो है इसको ऐड कर दिया गया एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर भी। और अब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं, जैसा कि NFC बेस स्पीकर्स, NFC बेस आपके रेफ्रिजरेटर्स आते हैं। इसके अलावा NFC बेस आपकी घर के अंदर बहुत सारे रिमोट सिस्टम, जैसा कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, AC सिस्टम हो गया, होम डोर लॉक हो गया, ये सब चीज़ें अब NFC बेस आती हैं। NFC को वर्क करने के लिए डिवाइस की ज़रूरत होती है, जैसा कि इसके नाम से शो है NFC नियर बाय कम्युनिकेशन, मतलब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं जब वो एक दूसरे के बहुत नियरली, मतलब बहुत करीब होती हैं। अगर इन डिवाइसेस के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ जाए तो इनका कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ब्लूटूथ या वाईफाई की तरह इन दो डिवाइसेस को हर वक्त एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट 1 मोमेंट के लिए इनको कनेक्ट कराना होता है और डाटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। जितनी देर तक डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है उतनी देर तक आपको इन दोनों डिवाइसेस को करीब रखना पड़ता है, उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। आमतौर पर इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपको किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद चंद सेकंड ही वेट करना पड़ता है, एक डिवाइस से डाटा दूसरी डिवाइस के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। चूँकि हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं NFC टैग्स का, तो NFC टैग्स बेसिकली हम इसके लिए लफ्ज़ टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें बहुत सारी फॉर्म्स में मिल जाते हैं, जैसा कि NFC कार्ड्स, NFC स्टिकर्स, NFC टैग्स। इनकी ज़रूरत और इनकी अफादियत के अतबार से इनको अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जाता है। बेसिकली NFC टैग्स होते क्या हैं और ये दिखने में कैसे लगते हैं, इनका वेट क्या होता है, इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे पास जो है ये इस वक्त मेरी टेबल के ऊपर कुछ टैग्स पड़े हुए हैं जिनकी आप आवाज़ सुन रहे होंगे। ये प्लास्टिक बेस कोइन साइज़ में बने हुए हैं और ये प्लास्टिक के हैं। ये अपनी बोथ साइड से, कि दोनों साइड से रीड और राइट किए जा सकते हैं। इनकी कोई साइड एक ऐसी नहीं होती कि जिसको उलट पलट करना पड़े। आप जौन सी साइड को भी NFC सेंसर के करीब लेके आएंगे ये वर्क करेंगे। ये वर्क किस तरह करते हैं, इनके अंदर एक चिप होती है जो कि आपकी तमाम तर कमांड्स को लेके चलती है और आप इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के कमांड्स जो हैं वो असाइन करवा के आगे चल सकते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब आप किसी कमांड को इसके ऊपर असाइन कर देते हैं तो इसको काम करने के लिए, तो जब इसको किसी NFC सेंसर के करीब लाया जाता है तो ये अपनी पावर वहीं से लेती है। यानी कि इस टैग को ऑपरेट होने के लिए किसी किस्म की बैटरी पावर या सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। ये NFC सेंसर से ही अपनी पावर लेता है और उसी टाइम पे ये जो चिप होती है ये रीडेबल हो जाती है और राइटेबल हो जाती है। जो ही आप इसको अपने सेंसर के पास से हटाते हैं
तो ये चिप जो होती है ये अपनी फंक्शन करना छोड़ देती है और अपने अंदर अपनी मेमोरी को महफूज रखती है। मैंने जब अपने किचन के स्केल के ऊपर इसको वेट करके देखने की कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे पास जो प्लास्टिक के टैग्स हैं ये जस्ट ओनली 1 ग्राम का था और इसको कैरी करना, इसको किसी जगह पे लगा देना, किसी पॉकेट में रख लेना बहुत आसान है, इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इसके ऊपर जब हम डेटा राइट करते हैं तो राइट करने के लिए अगर इसको एक टास्क या एक कमांड दे रहे हैं तो उसको राइट होने के लिए जस्ट 1 सेकंड चाहिए होता है, और अगर एक से ज़्यादा हमको कमांड्स दे रहे होते हैं या हमारा प्रोग्राम बड़ा होता है तो चंद सेकंड लग सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक दफ़ा एक टैग को हम अगर राइट कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसको अरेज भी कर सकते हैं, और अरेज करने के बाद फिर दोबारा इसको हम अपने यूज़ में ला सकते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये टैग्स तकरीबन 1 लाख दफ़ा अरेज करके दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिर्फ एक सूरत में ये टैग एक दफ़ा इस्तेमाल होगा कि अगर आपने इसको परमानेंटली लॉक कर दिया तो फिर ये 1 टाइम यूज़ होगा, उसके बाद इसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने NFC टैग के ऊपर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रखी है और ये पब्लिक यूज़ में है, मतलब घर में कुछ और लोग भी यूज़ करते हैं, या आपकी कोई ऐसी वर्किंग प्लेस है जहाँ पे कुछ और लोग भी इन टैग्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये डर, ये शक मौजूद रहता है कि कोई इस टैग को अरेज करके किसी और टास्क को इसके ऊपर परफॉर्म ना करवा दे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इन टैग्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। जो हम इसके ऊपर पासवर्ड लगाएंगे तो जो ही इसको दोबारा से राइट करने की कोशिश की जाएगी या इसको अरेज करने की कोशिश की जाएगी तो वो कहेगा जी सबसे पहले आप इसका पासवर्ड दें जो इसके ऊपर आपने लगाया हुआ है। जब वो आप पासवर्ड इसके ऊपर लगाएंगे तो ही ये अमल कर सकेगा। तो यूँ ये टैग जो इसके ऊपर हमने एक टास्क इसको असाइन कर दी वो पासवर्ड के बाद प्रोटेक्टेड हो जाती है। इसके अलावा ये टैग्स जो हैं ये तादाद में आप एक जगह पे इकट्ठे भी रख सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक टैग ही जो होता है या एक स्टिकर जो होता है उसको सेंसर रीड करता है और उसको परफॉर्म कर सकता है। इन टैग्स की जो लाइफ है जब तक ये टूटेंगे नहीं, फिज़िकली 2 हिस्सों में टूट के बिखर ना जाए, उस वक्त तक ये काबिल इस्तेमाल है। ये वाटर प्रूफ होते हैं। इनको अगर आप पानी में भी किसी जगह पे आउटडोर में भी लगा देते हैं, मिसाल के तौर पर अपने घर के बाहर आप लगा देते हैं, तो ये वहाँ पे भी बग़ैर किसी मुश्किल के काम करते रहेंगे। इनके शॉर्ट होने का या इनके ख़राब होने का कोई डर मौजूद नहीं होता। कुछ एहतियाती इसके साथ ज़रूरी होती हैं, वो ये कि आपका जो ATM कार्ड है, जो आपका डेबिट कार्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन आप इन टैग्स के ऊपर ना रखें। एहतियात यही होती है। हालांकि ये एक सहूलत वाली चीज़ है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि अगर ये आपके वॉलेट में या आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है या आपके बैग में है, तो अगर किसी और शख्स ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया और उसने अपने मोबाइल के इसके करीब ला के इस टैग से कनेक्ट करवा लिया तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल के ऊपर जा सकती हैं। इसलिए इसके ऊपर पेमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ों के जो है उसको हम असाइन नहीं करते और रिकमेंड करते हैं कि इनको इस्तेमाल ना किया जाए। ये कॉस्ट वाइज बहुत मुनासिब रेट में मिलते हैं। कंट्री वाइज इसके रेट्स में कुछ फ़र्क होता है, इनकी क्वालिटी में फ़र्क होता है, इनकी ग्रेडिंग में फ़र्क होता है। और यहाँ पे एक चीज़ वजाहत करता चलूँ, जैसे कंप्यूटर की दुनिया में जब डिस्क बनना शुरू हुई थी, फ्लॉपी डिस्क आई थी, फिर फ्लॉपी स्मार्ट डिस्क आई थी, और फ्लॉपी डिस्क का पहले साइज़ सिर्फ 144 MB होता था और बाद में फिर ये MBs बढ़ते चले गए और अब तक ये सिलसिला जारी है। अब तो TB के अंदर बात की जाती है हार्ड ड्राइव्स के ऊपर। सेम इसी तरह से जो टैग्स हैं इस वक्त मार्केट में 144 बाइट्स से लेकर 840 बाइट्स तक के अवेलेबल हैं। मेरे पास जो टैग जिनको मैंने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया है ये 540 MB के हैं। बेसिकली ये 512 MB तक यूज़ किए जा सकते हैं, बाइट्स तक यूज़ किए जा सकते हैं, और ये 540 बाइट्स के होते हैं। जितनी ज़्यादा बाइट्स का ये कार्ड होगा, जितनी इसके अंदर कैपेसिटी होगी, उतनी ज़्यादा टास्क आप इसके ऊपर असाइन करवा सकते हैं और दी हुई टास्क में से किसी एक टास्क को आप रिमूव भी कर सकते हैं। जिन ऐप के साथ इन टैग्स को हम रीड एंड राइट करवाते हैं ये आमतौर पर पेड ऐप्स होती हैं, वैसे फ्री भी आती हैं, लेकिन पेड ऐप्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि हमारे लिए बड़े कारआमद हो सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी हम इसके स्टेज 1 पे हैं, अभी हम इनका इस तरफ तारुफ करवा रहे हैं और इसका यूज़ करना सीख रहे हैं। जब इनको हम प्रॉपर यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारी चूँकि ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, तो फिर हम इन टैग्स को जो जिन एप्लीकेशन के साथ ऑपरेट कराना चाहेंगे उन ऐप्स को फिर हम परचेज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पास सारे फीचर्स
मौजूद हों और हम उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। इन टैग से अपनी सोच के मुताबिक, अपनी ज़हानत के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप मुख्तलिफ़ तरह की टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। जो टास्क मैंने अपनी वीडियो नंबर 1 में बताई थी और जो हमारी आने वाली तीसरी वीडियो में आप टास्क देखेंगे जिनको मैं परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा तकरीबन 8 से 9 टैग्स के ऊपर, तो वो मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसा करके दिखाया कि आपको बताया जा सके क्या हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप मेरे से बेहतर अंदाज में इन टैग से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। एक स्पेशल पर्सन की लाइफ में इन टैग्स की कुछ और अहमियत है। वैसे तो खैर हर शख्स की ज़िंदगी में इनकी बड़ी अहमियत है, लेकिन स्पेशल पर्सन के लिए कुछ स्पेशल परफॉर्म करते हैं ये टैग्स। जिस तरह के एक पर्सन को घर से बाहर होते हुए अपने मैप के साथ जब एक्सेस करना होता है, अपने घर तक पहुंचना होता है, तो उस रसाई को हासिल करने के लिए अपने मैप तक उसको महफिल में बैठ के अपने मोबाइल को ऑपरेट करने के बजाय सिर्फ एक टैग से ये सारा काम करवा लेना होता है। स्मार्ट लाइफ की तरफ हम जा रहे हैं और स्मार्ट थिंग्स के साथ जा रहे हैं और स्मार्टली जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ जब हम चलेंगे तो हमें अपनी थोड़ी सी सोच में भी तब्दीली लाना होगी और इन गैजेट्स का साथ देना होगा, क्योंकि हम जिस दुनिया की तरफ अभी कदम बढ़ा रहे हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए, वहाँ पे कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए इन चीज़ों के साथ हमारा तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे या इनसे पीछे रह जाएंगे तो सोसाइटी भी हमें पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी। वैसे भी स्पेशल पर्सन्स को अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी शख्सियत को मनवाने के लिए या अपनी हैसियत को मनवाने के लिए सोसाइटी में बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो इस तरह की जो स्मार्ट थिंग्स आ रही हैं इनसे हमारा और जो सो कॉल्ड अपने आप को नॉर्मल कहते हैं लोग, मतलब जो एब नॉर्मल लोग होते हैं, उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं रहता, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं इन गैजेट्स के साथ। तो इसलिए आपके लिए हम गाहे बगाहे ये गैजेट्स या इन गैजेट्स की इंफॉर्मेशंस आपके लिए लेके आते रहते हैं और शबो रोज़ इस मेहनत, इस काविश और इस कोशिश में रहते हैं कि हम अपने कम्युनिटी के अंदर मौजूद तमाम तर लोगों को इसलिए अकोमोडेट कर दें कि कहीं कोई आँखों वाला जो कि अपने आप को मुकम्मल समझता है खड़ा होकर ये ना कह दे कि मुझसे ये ब्लाइंड पर्सन पीछे है, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन कहना ये तौहीन है किसी स्पेशल पर्सन की। क्यों कि ब्लाइंड होना कोई दुख की बात नहीं, कोई बुराई की बात नहीं है। किसी के पास आँख नहीं तो बहुत सारों के पास तो दिमाग भी नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने उन तमाम उठने वाले ज़हन के सवालों को किसी हद तक कवर कर लिया होगा और आपकी तशफ़ी हो गई होगी। फिर भी अगर कहीं कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर अपना ये तमाम सवाल रख सकते हैं और वहाँ पे हमसे कुछ मज़ीद जो चीज़ें आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो आपको एडवांस जो है वो अपनी अपनी अवेलेबिलिटी के साथ साथ इनके आंसर देते रहेंगे। आज की वीडियो को लाइक इसलिए कर दीजिएगा कि ये एक थॉट के तहत सारा काम होता है और जहन की काफ़ी काविश होती है, इसमें बड़ी मेहनत होती है। और आपको पता है कि जो ज़हनी काविशें होती हैं वो दाद पर, तहसीन पर मौजूद होती हैं। जब लोग लाइक करते हैं, जब लोग वाह करते हैं तो काम करने वाले का हौसला बढ़ता है। आपकी तरफ से जब लाइक आते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। हमें अंदाज़ा होता है कि जो मैसेज हम आपकी तरफ भेज रहे थे वो आपने थ्रू किया, आपकी तरफ गया और आपने उसका हमें रिस्पॉन्स किया और आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए एनर्जी का सबब बनता है। आज की वीडियो को लाइक करते जाइएगा लाजमी तौर पर, ताकि हम ये कह सकें कि जितने व्यूवर हैं इस वीडियो के उतने ही लाइक आ गए। तो व्यूज़ के साथ अगर लाइक्स भी इतने आ जाएँ तो बड़ा हौसला बढ़ जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ इन NFC टैग्स को परफॉर्म करवाता हुआ। तो फिर वहाँ पे मुलाकात करते हैं जी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।